बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये आम अब तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा फ्रूट फ्लाई से है। फ्रूट फ्लाई जिस आम को ख़राब कर दे वो आम खाने के काबिल नहीं रहता। फ्रूट फ्लाई को हम अपनी ज़ुबान में फल की मक्खी भी कहते हैं। इस आम को देखें, ये कितना खूबसूरत आम है, कितना अच्छा है। इस एक आम की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है। अगर मक्खी इसके ऊपर अटैक कर दे तो ये एक टके का नहीं रहता। ये मक्खी एक आम को अटैक नहीं करती, ये 25 से 30 आम ख़राब करती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये नुकसान कितना करती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी साल भर की मेहनत के ऊपर पानी फेर देगी। इस वीडियो में हम फ्रूट फ्लाई के बारे में 3 अहम नुकात पर बात करेंगे। एक, फ्रूट फ्लाई फल का नुकसान कब और कैसे करती है। दूसरा, ये इतनी तादाद में आती कहाँ से है बाग के अंदर और ये यहाँ पे बढ़ती कैसे है। तीसरा, इसका सबसे सच्चा और पक्का कंट्रोल क्या है। नंबर 1, ये फल को कब और कैसे ख़राब करती है। आमतौर पर जब फल साइज़ में छोटे होते हैं ये बड़े बड़े सख्त होते हैं। छोटे फल बड़े सख्त होते हैं तो ये इनके ऊपर अंडे देने की कोशिश करती है, लेकिन इनके ऊपर अंडे नहीं दे सकती। लेकिन जैसे ही फल साइज़ में बड़े होते हैं और मैच्योर होने के करीब पहुंचते हैं तो पकने से पहले ये थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा नरम होते हैं तो फिर पौधे के ऊपर ही ये जो फल की मक्खी है इन फलों के अंदर अंडे देती है। ये जल्द के ऊपर नहीं बल्कि ये इसके अंदर अंडे देती है और इससे फिर सुंडियाँ निकलती हैं। सुंडियाँ निकल के फिर इसके गुदे में फैल जाती हैं और उसके बाद ये आम गलना शुरू हो जाता है। इस तरह ये आम ख़राब हो जाता है और आम खाने के काबिल नहीं रहता। नंबर 2, ये इतनी तादाद में बाग के अंदर आती कहाँ से है और ये बढ़ती कैसे है। इसको कंट्रोल करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आती कहाँ से है और बढ़ती कैसे है। लेकिन इसको भी समझने से पहले मक्खी के बारे में 5 बड़े हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन हक़ाइक़ को समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मक्खी की आदतें क्या हैं और इसकी हरकतें क्या हैं। ये 5 बड़े हक़ाइक़ जो हैं वो कौन से हैं। नंबर 1, फ्रूट फ्लाई की टोटल ज़िंदगी 30 से 40 दिन है और अपनी इस ज़िंदगी में ये 250 से 300 अंडे देती है और इन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, मक्खियाँ बनती हैं, उनमें आधे मेल होते हैं और आधे फीमेल होते हैं। नंबर 2, मादा मक्खी अंडे देने से पहले अपने मेल के साथ एक दफ़ा मिलाप करती है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी में वो जितने भी अंडे देती है वो सारे फर्टाइल होते हैं, यानी उनके अंदर से सुंडियाँ भी निकलती हैं और फिर आगे मक्खियाँ भी बनती हैं और एक मेल 500 मादा मक्खियों के साथ मिलाप कर सकता है। ये देखें, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मेल की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो बाग के अंदर ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, ये फ्रूट फ्लाई जिस बाग में बढ़ती और फैलती है ये वहीं पे रहती है और वहीं पे फल का नुकसान करती है। ये उस बाग से बाहर सिर्फ उस सूरत में जाती है जब यहाँ पे इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वरना ये इसी बाग के अंदर ही रहती है। नंबर 4, जून से पहले जो पौधे के नीचे गिरे हुए फल हैं ये फ्रूट फ्लाई उन्हीं के ऊपर अंडे देती है और वहीं पे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है। बाग में इन गिरे हुए फलों के अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे ये अपनी नस्ल को बढ़ा सके। नंबर 5, पौधे के ऊपर फल जैसे ही साइज़ में बड़े होते हैं और मैच्योर होते हैं, थोड़ा सा नरम होते हैं, तो फिर फल की मक्खी पौधे के नीचे अपनी जितनी भी एक्टिविटी है वो बंद कर देती है या बहुत कम कर देती है। फिर ये पौधे के ऊपर आ जाती है और पौधे के ऊपर जो फल है उसके अंदर अंडे देती है और उसी फल को ख़राब करती है।
ये वो टाइम है जब ये फल की असल बर्बादी शुरू करती है। अच्छा, अब हम वापस उसी पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये बाग में आती कहाँ से है और ये बढ़ती कैसे है। मई के शुरू में बाग के अंदर सिर्फ चंद मक्खियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ये फल के ऊपर अंडे देने की कोशिश करती है। ये फल चूँकि ये अभी सख्त होते हैं तो फिर ये इनके ऊपर अंडे दे नहीं पाती। तो जब ये फल 100 ग्राम से बड़े हो जाते हैं तो फिर इनके बढ़ने के लिए मौका मिलना इसको शुरू होता है। ये चूँकि फल नीचे भी गिरते रहते हैं, जब ये फल ऊपर होते हैं तो सख्त होते हैं, जब ये नीचे गिर जाते हैं तो नीचे गिरने के बाद ये देखें फिर ये 1 दिन बाद ये फल थोड़ा सा नरम हो जाता है। जब ये नरम होता है तो फिर फल की मक्खी इसके ऊपर आके अंडे देना शुरू करती है और इन अंडों से फिर 2 से 3 दिन में सुंडियाँ निकल आती हैं और वो सुंडियाँ इस फल के अंदर इसको खाती रहती हैं और ये फल जो है वो गलना शुरू हो जाता है। ये 8 से 10 दिन तक इस फल को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। उसके बाद ये इस फल से निकलती हैं और ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं और फिर इनको जहाँ भी कोई जैसे ये नरम जगह है, ऐसी कोई जगह मिलती है या इनको कहीं पे ऐसी ऐसी दरारें मिल जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये सुंडियाँ इन दरारों में चली जाती हैं या फिर कहीं पे अगर इनको ऐसे पत्ते मिल जाते हैं तो ये फिर पत्तों के नीचे छुप जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर इनकी कोशिश ये होती है सुंडियों की कि हम रोशनी से दूर भाग जाएं और ये रोशनी से दूर हो के कहीं पे छुप के फिर ये प्यूपा बन जाती हैं और फिर 8 से 10 दिन के बाद ये जो प्यूपा है ये फिर फटता है, ये इसका शेल टूटता है तो इसके अंदर से अडल्ट मक्खी निकल के बाहर आ जाती है और ये बाहर आके फिर ये जो गले हुए आम हैं फिर ये इनके ऊपर 3 से 4 दिन तक ये इनके ऊपर से रस चूसती है और उसके बाद फिर ये बालिग हो जाती है और ये बालिग होने के बाद सबसे पहले ये अपने मेल के साथ मिलाप करती है और उसके बाद फिर ये अंडे देने के लिए निकल पड़ती है। अच्छा, अब मेरे ख्याल ये तो बात समझ आ गई है कि ये बढ़ती कैसे है कि एक मक्खी 25 से 30 दिन में 300 के करीब अंडे देती है, उनसे बच्चे निकलते हैं और अगर बहुत अच्छा माहौल हो वहाँ पे तो आम तौर पे फिर 40 से 50% तक अंडे जो हैं ये इनसे सुंडियाँ भी निकलती हैं और प्यूपे भी बनते हैं और फिर इनसे मक्खियाँ भी निकलती हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो तो ये जो परसेंटेज है ये 90% तक भी जा सकती है। लेकिन अगर बहुत बुरा जो माहौल हो वहाँ पे, बिल्कुल हालात इसके लिए साजगार ना हो, फिर भी 10% के करीब जो अंडे हैं ये इनसे सुंडियाँ भी निकल आती हैं, प्यूपे भी बनते हैं और इनसे मक्खियाँ भी निकल आती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये मई से लेके जुलाई तक ये अपनी आबादी को कितना बढ़ाती है। अच्छा, ये एक मक्खी 25 से 30 दिन में 300 अंडों से 10% के हिसाब से 30 मक्खियाँ बनाती है। इनमें से 15 मेल होती हैं और जो 15 हैं वो फीमेल या मादा मक्खियाँ होती हैं। अब दूसरे साइकिल में ये जो 15 मादा मक्खियाँ हैं ये फिर उसी रेशो से बढ़ती हैं और ये 450 मक्खियाँ बनाती हैं। इन 450 में से 225 मादा मक्खियाँ होती हैं। फिर ये तीसरे साइकिल में ये 225 मादा मक्खियाँ फिर 25 से 30 दिन में अपनी आबादी को बढ़ाती हैं और फिर ये 6750 मक्खियाँ बन जाती हैं और इनमें से 3375 मक्खियाँ जो हैं ये मादा होती हैं। फिर जब चौथा साइकिल शुरू होता है तो उसमें 3375 जो मादा मक्खियाँ हैं 25 से 30 दिन में ये 1,01,250 मक्खियाँ बनाती हैं और इनमें से 50,000 से ज़्यादा मादा मक्खियाँ होती हैं। अब ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा करें कि मई से लेके जुलाई तक एक मक्खी 1 लाख मक्खी बना देती है, ये कम से कम तादाद है। और अगर मई के शुरू में चंद 100 मक्खियाँ हों तो जो इनकी तादाद बढ़ती है उसको ना तो आप गिन सकते हैं ना आप कंट्रोल कर सकते हैं।
अब देखें कि ये फैक्ट्री लगी हुई कहाँ पे है। फैक्ट्री पौधे के नीचे ही लगी हुई है। जो ये गिरे हुए फल हैं ना, यही वो फैक्ट्री है जिससे मक्खियाँ बन के आती हैं और अपनी तादाद में इजाफा करती हैं। अब हमारा तीसरा सबसे अहम नुक्ता कि इस मक्खी का पक्का और सच्चा कंट्रोल क्या है। पाकिस्तान में जो तरीके राइज हैं, जिससे जो सहूलतें यहाँ पे हैं, जिससे हम मक्खी को कंट्रोल करते हैं, वो 3 तरीके हैं। एक, गिरे हुए फल उठाना। दूसरा, मिथाइल यूजीनाल के डब्बे बाग में लगाना ताकि मेल को ट्रैप कर सकें। और तीसरा, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे करना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम मक्खियों को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, गिरे हुए फल उठाना। जब हम पौधे के नीचे से गिरे हुए फल उठाते हैं, ये हम फल नहीं उठाते। आप यकीन करें कि ये हम उन फैक्ट्रियों को ताला लगा रहे हैं जिनके अंदर मक्खियों की असल तादाद बढ़ती है। अगर हम मई से लेके फल की बर्दाश्त तक सिर्फ गिरे हुए फल उठा लें तो 2 से 3 महीने में ये मक्खी सिर्फ कंट्रोल नहीं होती, आप यकीन करें कि ये अमली तौर पे बाग से ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, मिथाइल यूजीनाल के डब्बे लगाना। ये ज़हन में रखें कि ये जो मिथाइल यूजीनाल के डब्बे हैं, इनमें सिर्फ मेल मक्खियाँ आती हैं। ये हम 1 एकड़ में 2 डब्बे लगाते हैं। अगर एक डब्बे के अंदर मक्खियों की तादाद रोज़ाना 10 से ज़्यादा हो तो फिर हम डब्बों की तादाद बढ़ाते जाते हैं। ये 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से फिर 6 और 8 तक हम डब्बे फ़ी एकड़ लगा सकते हैं। लेकिन बुनियादी शर्त ये है कि आपने मिथाइल यूजीनाल इसके अंदर हर 7 दिन बाद डालना है और मिथाइल यूजीनाल कॉटन स्वैब के ऊपर डाल के 3 से 5 ml तक वो आपने इस डब्बे के अंदर डालना। और अगर आप देखें कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो फिर इसका क्या मतलब होता है। हम बहुत खुश होते हैं ये देख के कि ये जो मिथाइल यूजीनाल है ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये सही काम कर रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन आप दूसरी बात भी सोचें कि ये मक्खियाँ आ कहाँ से रही हैं। इसका मतलब ये है, जब मक्खियों की तादाद वक़्त के लिहाज से डब्बों में बढ़ना शुरू होती है तो इसका बड़ा सादा सा मतलब होता है कि मक्खियों की जो फैक्ट्री है वो चल रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपने उस अमल को ठीक करना है कि हमने गिरे हुए फल उठाने हैं। ये गिरे हुए फल हम उठाएंगे तो मक्खियाँ खुद ब खुद ही आना जो है डब्बे के अंदर कम हो जाएंगी। हम ये देखते हैं कि अगर आप मई के शुरू से आप पौधे के नीचे से गिरे हुए फल उठा के इन्हें ज़मीन में दबाते रहें तो 2-3 माह के अंदर इन डब्बों के अंदर मक्खियाँ आना अमली तौर पे बंद हो जाती हैं, क्योंकि मक्खी वैसे ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि जो मक्खी के डब्बे हैं ये कंट्रोल तो करते ही हैं मक्खी को। ये मेल मक्खियाँ जो पकड़ते हैं ये किसी हद तक कंट्रोल तो है ही, लेकिन हकीकत में ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि हमारे बाग में कितनी की मक्खी जो है वो बन रही है। और अगर ज़्यादा बन रही हैं तो फिर हमें इसी बात पे सोचना है कि हमें गिरे हुए फल उठाने हैं और हमने मक्खियों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है हमने उसको रोकना है। नंबर 3, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे। ये मादा मक्खियों को कंट्रोल करने का तरीका है। इसमें हम 2 से 3 लीटर प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 100 लीटर पानी में डालते हैं और इसके अंदर 1 लीटर मेलाथियान डालते हैं और फिर इसको पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं। अब पौधों के ऊपर स्प्रे कैसे करना है और कहाँ पे करना है। पौधों के अंदर सायेदार जगह पे आपने 1 मुरब्बा मीटर जगह जो है वो स्प्रे करनी है। वो इस तरह स्प्रे करनी है वो साए वाली जगह हो और पौधा जो है, पौधे के पत्ते वहाँ पे अच्छी तरह गीले हो जाएं। ये मादा मक्खियाँ प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट के लिए यहाँ पे आती हैं, ये उनकी भेंट है। तो वो जो इंसेक्टिसाइड है मेलाथियान, तो उससे फिर ये मर जाती हैं। ये प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे तमाम पौधों के ऊपर नहीं करना है, बल्कि एक पौधा छोड़ के दूसरे पौधे के ऊपर, इसी तरह फिर एक पौधा छोड़ के फिर अगले पौधे के ऊपर। लेकिन ये जो बाउंड्री के ऊपर आपने पौधे स्प्रे कर रहे हैं वो तमाम पौधे स्प्रे कर रहे हैं बाउंड्री के ऊपर, उसमें एक पौधा दरमियान में छोड़ना नहीं है। लेकिन आपने जहाँ भी स्प्रे करना है ये ज़हन में रखें कि सिर्फ 1 मुरब्बा मीटर जगह स्प्रे करनी है और पौधे के अंदर स्प्रे करनी है। अगर हम इन 3 तरीक़ों से मक्खी को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आप यकीन करें कि मक्खी कंट्रोल हो जाती है। जो गिरे हुए फल हैं अगर हम मई से इनको उठा के ज़मीन में दबाना शुरू कर दें
तो ये मक्खी को 90% से भी ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। और बाकी 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो मिथाइल यूजिनॉल और प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का है। हाँ, एक और बात ज़हन में बिठाएं कि अगर हम गिरे हुए फल नहीं उठाते तो ये लाखों मक्खियाँ जो हैं वो रोज़ ज़मीन से निकल के वो पौधे के ऊपर आती हैं। तो फिर हम स्प्रे करने से इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्प्रे जो है वो इसका मौसर कंट्रोल भी नहीं है और स्प्रे करने की इजाज़त भी नहीं है, और फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है सिवाय पैसे ज़ाय करने के। अच्छा, ये जो 2 दावे हैं ना जो आम तौर पे मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुने हैं, एक ये जी मक्खी बाहर दूसरे बागात से आ जाती है, दूसरा हमने बड़ी कोशिश की ये कंट्रोल नहीं हुई। इन दोनों दावों में यकीन करें कोई हकीकत नहीं है। शुक्रिया।